जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। जो लोकल यूथ को समस्याएं आ रही थी उसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं हम। जैसे कि सभी लोकल यूथ हमारे कई दिनों से लगातार लॉगिन करने का प्रयास कर रहे थे। तो हम लोगों ने इस बारे में काफ़ी जांच जांच की, जाना, पूछा, पता किया। तो यही निष्कर्ष निकला कि ये जो आदेश आया था आपका, है ना, जिस आदेश में साफ लिखा हुआ है कि स्थानीय युवा जो है वो एक मौसम के अंतराल में कार्य कर पाएंगे। मतलब घुमा-फिरा के बात वहीं से शुरू हुई थी इस पत्र के माध्यम से और वहीं पर जाकर रुक गई है ना? तो आपको इसके बारे में अपडेट देने के लिए हमने कहा कि डिटेल में बता दें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ और परेशान हो रहे थे। तो सा तो जैसा कि पत्र में लिखा हुआ है कि कोई भी स्थानीय युवा जिसने एक मौसम में गिरदावरी कर दी है, वो अगले मौसम में गिरदावरी नहीं कर पाएगा और उसके बाद वाले मौसम में वो गिरदावरी कर पाएगा। जैसे कोई खरीफ का मौसम में किया है, तो वो रबी में नहीं कर सकता, वो जायद में करेगा। किसी ने जायद में किया है, तो वो खरीफ में नहीं कर सकता, वो रबी में नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट खरीफ में करेगा। ठीक है? इस तरीके से मतलब वो खरीफ में नहीं करेगा, डायरेक्ट रबी में करेगा। इस तरीके की यह न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, जो सबको पता होनी चाहिए। अब ये एक मैसेज आ रहा था कि यह वेब जीआईएस में उपलब्ध नहीं है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ थे। फिर इस तरीके के मैसेज आ रहे थे कि पोर्टल पर टेक्निकल इश्यू है, ये है, वो है। तो देखिए, जब भी कभी गिरदावरी का कार्य चालू होता है, तो गिरदावरी के कार्य चालू होने के उपरांत ये बहुत कॉमन चीज़ है कि आईडी लॉगिन नहीं होती, डेटा सर्वर में अपलोड नहीं होता। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब गिरदावरी की डेट आए, तो 1-2 दिन रुक कर कार्य चालू करें। तब आपकी आईडी का अपडेशन भी हो जाता है और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो सॉल्व भी हो जाती हैं। तो ये मैसेज थोड़ा सही था, लेकिन पूरा सही नहीं था। पूरा इसलिए सही नहीं था, क्योंकि इसकी ट्रेनिंग के दौरान शासन द्वारा बता दिया गया था कि जो पुराने लोकल यूथ हैं, जिन्होंने पिछले सीज़न में गिरदावरी की है, चाहे वो 4 खसरे की भी की है, उसको इस सीज़न में लॉक कर दिया जाएगा। और लॉक कर देने के कारण ही वो वेब जीआईएस पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। शुरू में पटवारी या कोई भी लॉगिन नहीं कर पा रहा था, फिर जैसे ही डेटा रीसेट हुआ, सर्वर रिफ्रेश हुआ, तो डेटा आराम से सब लोग लॉगिन कर पा रहे थे और जिन्होंने पिछले सीज़न में गिरदावरी नहीं की है, वो इस सीज़न में लॉगिन कर पा रहे हैं और जिन्होंने पिछले सीज़न में गिरदावरी की है, चाहे कितने भी खसरों की हो, कितने भी ग्रामों की हो, वो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि एमपीएलआरएस द्वारा या शासन द्वारा उन लोकल यूथ को लॉक कर दिया गया है, जो एक सीज़न में पिछले सीज़न में गिरदावरी कर चुके हैं। ठीक है? तो इसका सीधा-सीधा सा मतलब यही है कि जो एकांतर का पत्र आया था, वो इस सीज़न से, शायद के सीज़न से लागू कर दिया गया है पूरे प्रदेश में। तो सभी जो लोकल यूथ हैं वो अन्यथा परेशान ना हों। उनकी उस आईडी से जिससे उन्होंने पिछले सीज़न में गिरदावरी की थी, वो इस सीज़न में उस आईडी से गिरदावरी नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो एकांतर का जो कार्य है वह एक मौसम के अंतर में करना है और वह स्थानीय युवा नहीं कर पाएँगे जो पिछले मौसम में कर चुके हैं। इस मौसम में दूसरे लोकल यूथ कर पाएँगे जिन्होंने पिछले सीज़न में गिरदावरी नहीं की थी। ठीक है? यानी कि कोई भी स्थानीय युवा लोकल यूथ 2 सीज़नों में लगातार गिरदावरी का या डीसीएस का कार्य नहीं कर पाएगा। ये शासन का स्पष्ट निर्देश है और शासन से अंतिम चर्चा के उपरांत भी शासन ने यही बात स्वीकार की है कि जो हमने निर्देश दिए हैं उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। यानी कि अब जो वेब जीआईएस की और जो सारा की आईडी थी लोकल यूथ की, वो लॉक कर दी गई है ताकि स्थानीय युवा जो है उनका रिपीटेशन ना हो। सारा ऐप में लॉगिन डिसेबल कर दिया गया है ताकि वो लॉगिन करके गिरदावरी ना कर पाए। ठीक है? तो यह है, ट्रेनिंग के समय भी शासन ने बताया था और हमने पिछले वीडियो में भी ये बात रिपीट की थी कि हो सकता है शासन इसको डिजिटली लॉक कर दे। अब विकल्प क्या है? सबसे पहले तो जो लोकल यूथ है वो अन्य परिवार के जो उनके सदस्य हैं, बहन हैं, भाई हैं, माताएँ हैं या कोई भी है जो 18 से 40 वर्ष के बीच में होंगी, उनको आप रजिस्टर करा के गिरदावरी का कार्य कर सकते हैं। नई आईडी बनाकर दूसरे नंबर से, ठीक है, यदि बन जाए तो सरहदी ग्रामों में आप समिति के द्वारा अनुमोदन कराकर भी ग्राम आवंटित कर गिरदावरी का कार्य कर सकते हैं या फिर धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें। हो सकता है कि नए स्थानीय युवा ना मिले, पंजीयन ना कर पाएँ या कोई नया व्यक्ति ना आए उस गाँव से लोकल यूथ का कार्य करने के लिए, तो शायद आप लोगों की आईडी को वापस से एक्टिव कर दिया जाए। ठीक है? यदि किसी कारण से लोकल यूथ की आईडी चालू नहीं होती है, किसी कारण से लोकल यूथ का पंजीयन नहीं होता है, किसी कारण से लोकल यूथ गिरदावरी नहीं करते हैं, तो यह जियो फेंस गिरदावरी का कार्य पटवारी को ही करना पड़ेगा। ठीक है? और इसमें कोई रियायत शासन द्वारा नहीं दी गई है। शासन का कहना है यदि स्थानीय युवा गिरदावरी नहीं करेंगे तो पटवारी को मौके पर जाकर गिरदावरी करनी पड़ेगी खसरे के अंदर 0 मीटर पे। ठीक है? तो यह प्रचार प्रसार का उद्देश्य है। शासन का जो निर्देश है मैं वह आपको दे रहा हूँ। हमारा भी यह मानना है कि इसमें लोकल यूथ को भी ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि जिसको प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जो खेतों से, खसरे से वाकिफ हो चुका है, वही गिरदावरी करता तो थोड़ा स्पष्ट गिरदावरी हो सकती थी। लेकिन अब शासन के निर्देश है तो पालन तो करना पड़ेगा। शासन की मंशा ये है कि जो कुछ गलत गिरदावरी हो रही थी, कुछ लोग ब्लैक फोटो डाल रहे हैं, ब्लैंक फोटो डाल रहे हैं, जब नए व्यक्ति को मौका दिया जाएगा तो वो सही से काम करेगा। शासन की मंशा ये है। डिजिटल साक्षरता बढ़ाना शासन की मंशा ये है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम यही कहेंगे कि आने वाले दिनों में
आप जो भी हो प्रयास करते रहें और धैर्य के साथ। बाकी इस पे अभी तो और कोई निर्देश नहीं है, बस यही है कि गिरदावरी का कार्य शीघ्र चालू करें, क्योंकि 25 मई से पंजीयन भी चालू हो रहा है मूंग और उड़द का। और शासन जो है 30% खसरों में लगभग 30 से 40% गिरदावरी होती है कुछ क्षेत्रों में 20% और कुछ क्षेत्रों में 60% तक मूंग उड़द की गिरदावरी होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए गिरदावरी का कार्य शुरू कर दें। कोई समस्या आए तो आप हमको बताएं, हम कोशिश करेंगे शासन तक आपकी बात पहुंचाने की। कल पहुंचाई थी तो उन्होंने यही निर्देश दिए जो हमने आपको बता दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।